हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी वेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, ये वाली यूनिट पढ़ी थी, विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम से संबंध। तो आज इसके सारे एमसीक्यूज पढ़ेंगे इस यूनिट के। तो हमारी क्या चल रही है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये हमारा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों सीटेट के दोनों एग्जाम के लिए हमारा यूज़फुल है। यानी जो हमारा 8 फरवरी 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही है ये। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है। तो इसके आज एमसीक्यूज देखेंगे। ये मैंने यूनिट समझाई हुई है, तो आप पिछली वीडियो जाकर देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो आज देख लेते हैं इसके एमसीक्यूज। तो इस यूनिट से सारे जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं सारे इसमें हैं। तो इसमें लगभग 75 एमसीक्यूज हैं। तो इस वीडियो में हम सारे 75 के सारे हम इसमें देख लेंगे क्वेश्चन आंसर। तो पहला है इसमें, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो उसको क्या कहते हैं। मैंने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, ज्ञानात्मक विकास। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, इस यूनिट में विकास के बारे में पढ़ा था। जब कोई बच्चा किसी समस्या को समझने लगता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा विकास होने लगता है, संज्ञानात्मक विकास होने लगता है। अब देख लेते हैं सेकंड, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं, हम विकास कहते हैं। ठीक है, ये तो आसान ही क्वेश्चन। अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेगों का विकास होने लगता है। तो हमने क्या पढ़ा था, अलग अलग आयु पढ़ी थी, उसमें अलग अलग आयु में अलग अलग तरह के विकास होते हैं। तो भय और क्रोध वाला यानी इसमें कौन सा विकास होता है, 1 वर्ष में, यानी जो हमारा बालक होता है उसमें 1 वर्ष की उम्र में भय और क्रोध जैसे संवेग आने लगते हैं। फोर्थ है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहे हो तो पहले आप फर्स्ट इस यूनिट का थ्योरी पढ़ लीजिए। ठीक है, वो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, वहाँ जाके आप चेक कर लेना, पहले उस थ्योरी को अच्छे से समझें फिर ये क्वेश्चन आंसर करें। आपको ये बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे, इसमें कुछ नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। या इसका आंसर क्या बनेगा, बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। ठीक है, ये क्या है, सही नहीं है। और क्या सही है इसमें से, सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। तो ये तो सही है। और ये पढ़ लेते हैं, सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का व्यापक जुड़ाव होता है। तो ये भी सही है। एक शिक्षित समाज में ही बालकों का उत्तम सामाजिक विकास होता है। तो ये भी सही है। और इसमें क्या लिखा है, बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है, यानी ये गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, गर्भावस्था यानी कॉन्सेप्शन पीरियड जो होता है उसके संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो जो आपका सीटेट का पेपर होता है उसमें आपकी ये रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी स्पीडली पढ़ना होना चाहिए, वरना टाइम बहुत कम रह जाएगा आपको। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे रीड करना सीखें। पहला है, यह अवस्था 9 माह से 280 दिन तक की होती है। तो ये भी सही है। जो गर्भावस्था होती है वो कैसी होती है, 9 माह या फिर 280 दिन की होती है। दूसरा देख लेते हैं, यह अवस्था गर्भधान से लेकर शिशु के जन्म लेने तक की अवस्था होती है। तो ये भी सही है। गर्भावस्था के विकास में की गति मंद होती है। तो ये गलत है। ठीक है, शरीर के सभी अंगों की आकृति का निर्माण इस अवस्था में होता है, यानी सभी अंगों का निर्माण इस अवस्था में नहीं होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया। तो ये वाला सही था, क्योंकि जो हमारे शरीर का अंग होते हैं वो सारे किस में हो जाते हैं, गर्भावस्था में ही हो जाते हैं। फिर बड़े होकर वो जब प्रसव हो जाता है तो उसके बाद वो अंग बड़े होने लगते हैं, लेकिन सारे निर्माण हमारे गर्भावस्था में हो जाते हैं अंग, यानी ये भी सही है। ये गलत है, क्योंकि गर्भावस्था की विकास की गति मंद नहीं होती बल्कि तीव्र होती है। अब देख लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक से है, यानी हरलोक ने दिया था ये वाला संबंध। अब देख लेते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में है, ये क्या है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, यानी जो भी सीटेट के पेपर हुए हैं आज तक उन सब में पूछे गए हैं। ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, सीटेट जून 2011 में आया हुआ था एक वाला क्वेश्चन। तो इस यूनिट से इन क्वेश्चनों से बाहर कुछ नहीं आएगा, बस ये वाले पढ़ लेना तो आपको सारे ही ये समझ में आ जाएंगे। तो सभी बच्चों का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की प्रथम शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। तो इसमें पढ़ लेते हैं, क्या है, पौष्टिक आहार, ये भी सही है। शारीरिक व्यायाम, ये भी सही है। मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताएं, यानी ये सब चीज़ एक बच्चे को चाहिए। तो ये क्या है, ये सभी, यानी ये सभी सही हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कथन ए,
विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकता है, तो ये सही है। और कारण देख लेते हैं। विकासात्मक परिवर्तन की दर सभी में एक समान होती है, प्रायः इनमें कोई अंतर दृष्टिगोचर नहीं होता है, तो ये भी सही है। यानी ये गलत है, ये वाला क्यों गलत है? क्योंकि विकासात्मक परिवर्तन की दर होती है सभी में एक समान नहीं होती है, क्योंकि विकास सब में अलग अलग होता है। हमने पढ़ा था कोई बच्चा धीमी गति से सीखता है, कोई तेज गति से, तो इसमें क्या होता है, विकास अलग अलग होता है। तो ये गलत है, ये सही, यानी कथन ए जो है वो सही है और किंतु जो आर है यानी वो गलत है। 9 देख लेते हैं। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन क्या है? सही है, क्योंकि जो हमारा बच्चा होता है उसको विकास के लिए उसके स्वस्थ शरीर विकास पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। अब देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या कहा है? बचपन के समाप्तिक दृष्टिकोण की मान्यता है, तो इसमें आंसर है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, तो क्या है? समकक्षी के अनुमोदन के लिए चिंतित होना। 12th क्वेश्चन है, इसमें खिलौने की आयु कहा जाता है, तो कौन सी कही जाती है? पूर्व बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था से पहले वाली। 13 क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या है? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। 14 क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है, तो कौन सी आयु में बालक अक्षरों को पहचानने लगता है? 5 वर्ष की आयु में, यानी हिंदी के अक्षरों को 5 वर्ष की आयु में। 15 है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है, तो 280 दिन या फिर 9 माह। 16 है, नवजात शिशु का भार होता है कितना? 7 पाउंड का। 17 क्वेश्चन है, शर्म एवं गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है, तो बाल्यावस्था में। 18 है, इसमें बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, तो परिवर्तन शारीरिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, तो किसमें होता है? किशोरावस्था में। 19 क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में? किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं, इसलिए बच्चे अलग अलग व्यवहार करने लगते हैं। 20 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। 21 क्वेश्चन है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, किसका अनुभव? दुश्चिंता का और स्वयं को से सरोकार का। 22 क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है किससे? प्रसवपूर्ण अवस्था से, यानी प्रसव से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। 23 है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, तो सेकंड है, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। 24 देख लेते हैं, माता पिता की देखरेख से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत का पसंद करना संबंधित है किससे? किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में बालक माता पिता की न सुनकर अपने दोस्तों की ज़्यादा सुनता है। 25 में देख लेते हैं, शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप डैश होते हैं, तो क्या होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, तो ये याद कर लेना। 26 देख लेते हैं, मानव विकास डैश है, क्या है? मानव विकास क्या है? मात्रात्मक भी और गुणात्मक, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों है। 27 है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है, तो इसका आंसर है सभी, यानी प्रतिकूल पारिवारिक संबंध भी, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों का साथ समायोजन। 28 है, बालक विकास का अध्ययन क्षेत्र है, किसमें? उपरोक्त सभी, यानी बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करता है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। 29 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है, तो पहला है शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था आते, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो ये आंसर मैंने खुद नहीं लगा रखे, इसमें आंसर शीट दी हुई है, तो मैं आपको लास्ट में इसकी आंसर शीट भी दिखा दूंगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 30 क्वेश्चन, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा होता है, तो इसमें क्या है? आंसर किशोरावस्था से। 31 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक अवस्था बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं, तो इसका नाम क्या है? इसका आंसर क्या है? माता पिता एवं भाई बहन। 32 देख लेते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी 6 से 11 वर्ष की आयु में, ठीक है, बाल्यावस्था में आते हैं। 33 है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक ही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना असमान हो नहीं है। यह संबंध है किससे? संवेगात्मक विकास से। 34 है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के स्थान पर डैश अधिक है, यानी मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के स्थान पर क्या है? अहंकार केंद्रित अधिक है। 35 है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, यानी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। 36 दे लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के मध्य संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो इसका आंसर है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। 37 है, किशोर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो इसमें आंसर है संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। 38 देख लेते हैं, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगम करती है। इसका आंसर क्या है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित। 39 है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। 40 है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका आंसर है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, तो ये आंसर सही है। 41 है, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो है प्रारंभिक बचपन का समय। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो पहला है अंडाणु, शुक्राणु, फिर युग्मनज बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है। 43 है, वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने पाने के कारण होती है, तो कहलाती है डाउन सिंड्रोम। 44 है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु में, तो कौन सी आयु में? 11 वर्ष की आयु में। 45 है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग, इसमें क्या है? शक्ति और गति। 45 क्वेश्चन देख लेते हैं, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे क्या होते हैं? मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। 47 है, पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित कार्यकलाप कौन सा है? तो क्या है? बॉल फेंकना। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो क्या है? जिज्ञासा की कमी। 49 है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो इसमें 8-10 वर्ष एवं समाजीकरण। 50 है, विकास के पक्ष या क्षेत्र जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? तो समग्रता और संकल्यता, संपूर्णता से। 51, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के मध्य संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? तो इसमें आंसर है विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो इसमें आंसर है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक। 53 देख लेते हैं, वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं हम? किशोरावस्था। 54 है, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं? प्रसव पूर्व। 55 है, बाल्यावस्था की अवधारणा से आप क्या अभिप्राय है? तो यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों के में सार्वभौम रूप से समान है। 56 है, उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है? तो 9 से 12 वर्ष। 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? तो इसका आंसर है गिरोह से पहले आयु। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? तो क्या है? स्फूर्ति अवस्था, यानी किशोरावस्था को हम स्फूर्ति अवस्था नहीं कहते और ये सब चीज़ कहते हैं, यानी बाल्यावस्था तथा पूर्णावस्था के बीच का संधिकाल, ये भी सही है, और समस्यात्मक अवधि ये भी है, संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था ये भी है, स्फूर्ति अवस्था नहीं है। ये दिमाग से लिए जाने वाले आंसर हैं ये सारे, इसमें ज़्यादा रटने की चीज़ नहीं है, आपको बस क्वेश्चन पढ़ के आंसर देखना है कौन सा अच्छा से बिल्कुल पॉजिटिव वाइब दे रहा है, ठीक है। तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो इसमें क्या है? मध्य बाल्यावस्था। 60 है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो इसका आंसर है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। 61 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, तो ये क्या है? एक गलत है। तो 62 देख लेते हैं,
विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो इसमें है बाल्यावस्था। 63 है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विधियाँ होती हैं। 64 है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है। 65 है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास, तो क्या है इसका आंसर? बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। 66 है, विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि या मित्रता विकसित होती है? यानी 12 से 14 वर्ष यानी किशोरावस्था में। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? यानी तर्क से। 68 है, विकास की किस अवस्था में से एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो इसमें क्या है? किशोरावस्था में। सूची देख लेते हैं, इसमें 2 सूची दी हुई है, हमें मिलान करना है। तो शारीरिक विकास किसमें होता है? शारीरिक विकास होता है हमारा खेल और व्यायाम से। मानसिक विकास होता है भाषा और गणित से। नैतिक विकास होता है नैतिक कहानियों से। सामाजिक विकास होता है समूह कार्य से। यानी इसका आंसर है 3rd सही। 70 है, बुद्धि और विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है वृद्धि प्रक्रिया प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास के में बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। 71 है, शारीरिक विकास किस स्तर पर तीव्रता से होता है? तो सेकंड है इसमें किशोरावस्था में। 72 है, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है विकासात्मक कार्य। 73 है, बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है किसमें? गर्भधारण मध्य बाल्यावस्था में। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, फिर इसकी आंसर शीट दिखाऊंगी मैं आपको। 74 देख लेते हैं, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। क्या है? सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। 75 है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है दूरगामी विकास का नियम। तो यह है इसकी उत्तरमाला। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या ये है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो इसका स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। ये व्याख्या में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन की व्याख्या दी हुई है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर PDF डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूँगी आज ही, जब मैं इसकी वीडियो डालूंगी तो उसकी PDF भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके चेक कर लेना। और ये जो सिलेबस है, मैं सारे सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस अलग अलग वीडियो में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक करना, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए। और अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं उसकी भी वीडियो यानी प्लेलिस्ट बना दूँगी। ठीक है, और अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम यूनिट 2। थैंक यू सो मच।